तो मल्टीवर्स के खबरों के कार्यालय में आपका स्वागत है। इस कड़कती धूप में भाई यूनिवर्स जा जाके खबरें उठाई हैं, चाहे कप्तान अमेरिका बहादुर ने दुनिया से लेके मैट टाइटन का रिटर्न हो या सुपरमैन से लेके एक्समैन हो, सब पे आग डालेंगे, बात करेंगे। सो बिना आलू का भरता बनाए शुरू करते हैं। तुमने लाइक ना करके अपने भी छोड़ा ही क्या बात करने लायक। तो पहले तो सीनियर एक्समैन 97 के बम्पर सक्सेस के बाद इसको देखा नहीं है तो जल्दी जाके देखो। फेवरेट ना बना तो मेरे नाम का ड्रैगन पाल लेना। तो इनके डायरेक्टर्स ने भाई ऐसे मूंछ मुंडवा घुमा के सीधा बोल दिया है कि वैसे तो हम ऑलरेडी मूवी लेवल का एनिमेशन डिलीवर कर रहे हैं एपिसोड बाय एपिसोड, बट अगर एक फिल्म लेवल का बजट और टाइम भी मिल जाए तो हम डेफिनेटली अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जैसा एक्समैन के साथ भी कुछ डिलीवर कर सकते हैं, भरोसा है। टोपी बाबा यहाँ पे देखो, मैं तो बोलता हूँ कि जिस लेवल का म्यूटेंट कंटेंट दे रहे हैं भाई, मैं तो बोलता हूँ उन्हें लाइव एक्शन एक्समैन ही दे दो, दे विल ईट इट अप, पूरा चाट जाएंगे। क्योंकि बाय द वे सर, ये भी रिसेंटली कंफर्म हो गया है कि एमसीयू के एक्समैन मूवी की फिल्मिंग 2025 के एंड से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पूरा ऐसे गमछा मान के रेडी हो जाओ, क्योंकि भाई पेटी भर भर के फैन कास्टिंग जल्द ही आने चालू हो जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं, 2025 देखो मार्वल के लिए प्रोबेबली रीसेंट टाइम्स में भाई वन ऑफ द बिगेस्ट ईयर साबित हो सकती है। बिकॉज ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स, ब्लेड, ये सब तो आने ही वाले हैं। ब्लेड का बस छोड़ दो, आ जाएगा। बट अगले साल एक्समैन के साथ सांची 2 मार्च से ऑब्वियसली, और इवन हमारे अवेंजर्स 5 की भी फिल्मिंग चालू हो जाएगी यूके में। इनफैक्ट देखो, जापानी सूत्रों के हिसाब से ये लोग अवेंजर्स 5 के लिए किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने पहले कभी मार्वल में काम नहीं किया हो। वैसे बता दो, मैंने भी कभी मार्वल में काम नहीं किया है, मिले तो अच्छी बात है। बट इसी के साथ देखो, सिडनी सनसनी स्विनी जी हमारे मैडम के वेब से निकल के चर्च से लौटने के बाद अब शायद ये फिर से मार्वल की गाड़ी पकड़ने वाली है। लाइक बोलो तो वैसे एक हफ्ते से आवाजें आ रही थी, तो अब भाई पक्के रूमर्स ने सबूत ही मान लो मिल गए हैं कि सिडनी सनसनी स्विनी जी एमसीयू ज्वाइन करने वाली हैं या कर चुकी हैं, हु नोस। पिछली बार वैसे रॉन्ग एड्रेस पे चली गई थी, बट इस बार आ रही है सही एड्रेस पे, और आ ही रही है तो काली बिल्ली बन जाए, ब्लैक कैट बन जाए, अच्छी बात है। इनफैक्ट सीनियर काली बिल्ली से याद है, स्पाइडरमैन 4 को लेके भी मल्टीपल अपडेट्स लाइक शुरू करे इसके प्रोडक्शन से, तो लेखा लेखी भाई अभी भी चल रही है, स्क्रिप्ट खत्म नहीं हुआ है, और ये टारगेट कर रहे हैं कि कुछ भी करके फिल्मिंग सितंबर से शुरू कर दे। और डायरेक्टर पे आऊं तो उसका भी ऐसा कोई लॉकडाउन हुआ नहीं है, बट स्टिल देखो, सोनी और मार्वल सोच के बैठे हैं कि मई तक तो अनाउंस कर देंगे कि कौन हो सकता है। वैसे अंदर की बात है तुमने सुनी, घंटे का अंदर का सब जान चुका है कि सैम रामी वैसे इस स्पाइडरमैन 4 के लिए भी कंटेंशन में थे, अभी हैं कि नहीं, या हो चुके हैं या निकल चुके हैं नहीं पता, बट थे। फिर इसके बाद भैया जी क्लार्क कैंट के माँ बाप मिल चुके हैं। मतलब जेम्स सेमियोटो गंजी ने सुपरमैन में प्रूइटी टेलर विंस को, जोनाथन कैंट और नेवा होवेल को आंट में, मार्था के लिए कास्ट कर लिया है। सूट तो इन्हें दिखाना है नहीं सालो, सिलवा लो 200-300 पड़ेंगे। बट इसके बदले जेम्स गन ने एक फोटो भी डाली है जिसमें इनकी तिगड़ी मिलके 3 ओजी सुपरमैन के कॉमिक्स पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद द मूवी क्रिटिक, जो कि क्विंटिन टैरेंटिनो की आखिरी और 10वीं फिल्म होने वाली थी, तो वो अब पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। भूल जाओ, सब भूल जाओ, जैसे कोई रिश्ता था ही नहीं। तो ऑब्वियसली अब वो फिर से किसी चांदनी रात में रोलर कोस्टर पे बैठ के सोचेंगे कि उनकी 10वीं फिल्म आखिर क्या हो सकती है। वैसे मैं नहीं बोल रहा, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन कहीं अवेंजर्स 5 को तो नहीं बनाने वाले। आम आदमी अब सपना भी ना देखे करेगा। बट टैरेंटिनो की मास्टरपीस चाहे कैंसिल हो गई, बट स्पिलबर्ग का सिनेमा भाई घर में आ रहा है, जरूर आ रहा है, क्योंकि स्टीवन स्पिलबर्ग हमारे एक यूएफओ फिल्म में डायरेक्ट करने के लिए कैमरा उठा लिए हैं, जो कि बाय द वे खुद उनके आइडियाज पे ही बेस्ड होगी। और इसे और कोई नहीं बल्कि हमारे जुरासिक पार्क, स्पाइडरमैन और मेन इन ब्लैक 3 के राइटर डेविड कोएपी लिखने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के फिल्मिंग से तो कुछ ज्यादा माल मिला नहीं था, तो मैकडॉनल्ड्स वालों ने कहा अरे ऐसे कैसे, हम हैं ना। तो इन्होंने फिल्म का एक कंप्लीट भाई पूरा एक टॉय सेट रिलीज कर दिया है, जिसमें रेड हल्क, कैप्टन अमेरिका, डायमंड हेड, साबरा भाई सब कुछ दिखा दिया। सालों ने रेड विंग को भी नहीं छोड़ा। फिर इसके बाद टकले बैंगन को लेके एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है कि मैट टाइटन थैनोस रिपोर्टेडली एमसीयू में वापस आने वाला है, व्हिच आई थिंक मोस्ट डेफिनेटली कोई वेरिएंट ही होगा, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लाइव एक्शन होना चाहिए, यही चाहिए। बिकॉज कोई अपनी आवाज उठा नहीं रहा, बट इन्होंने जो चुटकी मार के उसे फूंक दिया ना, बैंगन के जाने की भाई उम्र हुई ही नहीं थी। बहुत स्टोरी लाइन से इसके ऊपर, और वो भी तगड़ी, जो कि अगर 616 नहीं तो भाई किसी और ही यूनिवर्स के थ्रू दिखा दो, कौन ही मना कर रहा है। फिर इसके बाद भाई लोग वो टाइम आ चुका है मॉबियस 2 का,
डेडपुल और वुल्वरीन का चिंता मत करो। लाइक इस बार भी पॉकेट भर भर के अपडेट्स है, थोड़े स्पॉइलर वाले पहले ही बता दूं। लाइक फर्स्ट तो भाई तुम्हारे भाई ने जैसे 1-2 वीक पहले कहा था तो नैटली टीना आ गई हैं और वो डेडपुल 3 में ही X-23 के एक वेरिएंट को प्ले करेंगी। फिर फिल्म में एक हल्क वर्सेस वुल्वरीन का मेंशन भी होने वाला है जो कि वुल्वरीन के पहले कॉमिक अपीयरेंस का ही एक नॉड होने वाला है। तो मार्वल वाला बात ऐसी है कि मेंशन कर ही रहे हो तो इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती इसे प्रॉपरली दिखाने का भी, तो प्लीज दिखा दो यार। ऊपर वैसे मैंने बता भी रखा है कि ये कितनी स्मूथली ये चीज पुल आउट कर सकता है, सो चेक इट आउट। फिर हैप्पी भी, यू हर्ड इट राइट, हैप्पी भी रूमर्स के हिसाब से फिल्म में दिखने वाला है, सो इंटरेस्टेड टू सी हाउ। और फाइनली तंबू बांधते बांधते हमारे शॉन लिवाई ने भी बोल दिया है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन डेडपुल 3 नहीं है, ये सोलोली वेड पे नहीं बल्कि वुल्वरीन और डेडपुल दोनों पे ही फोकस करने वाली है इक्वली। सो इन शॉर्ट एक अलग डेडपुल 3 शायद आ सकता है और ये डेडपुल 3 नहीं है। पर इसी के साथ एक रापचिक खबर है कि इनविंसिबल सीधा भाई सीजन 4 और सीजन 5 के लिए रिन्यूड हो चुकी है। मतलब सिनेमा बरकरार रहेगा, बस हम भी बरकरार रह जाए तो अच्छी बात है। इनफैक्ट स्काईबाउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये इनविंसिबल का एक AAA गेम लाने वाले हैं जिसके लिए वो अभी से ही फंड रेजिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद सर दृष्टि खोज विजन क्वेस्ट की फिल्मिंग अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और जो कौवे बोल के गए हैं कि इसमें पूरा सहपरिवार यानी विजन की बेटी विव और बेटा विन दोनों देखने मिलेंगे। अबे साले खुद को तो जान ले पहले। और फिल्मिंग का क्या ही डाला है तो भाई चलो फाइनली आशा तो है कि ब्लेड की फिल्मिंग अक्टूबर से सितंबर के बीच स्टार्ट हो जानी है और वो भी मैक्सिको से। फिर 1000 करोड़ रीराइट्स करने के बाद अभी जो सुनने मिला है कि रिपोर्टेडली अपने बेसिक से ही स्टिक करने वाले हैं। मतलब ब्लेड मोस्टली वही रूथलेस तरीके से वैम्पायर्स को ही मारते दिखेगा, कोई ऐसे एक्स्ट्रा नहीं दिखाएंगे। और बेस्ट खबर है कि फिल्म में रिपोर्टेडली भाई मिडनाइट सन्स को ही डायरेक्टली सेटअप कर सकती है। और इतना थोड़ी वाइब्रेनियम पिघलाने वाली बात तो यह है कि इसमें या मिडनाइट सन्स में हमें मदर ऑफ डीमंस लिलिथ वर्सेस मेफिस्टो देखने मिल सकता है। देन इसके बाद देखो अटलांटा फिल्मिंग, जहां मार्वल मोस्टली अपने सारे प्रोजेक्ट्स को फिल्म करती है, तो उन्होंने थंडरबोल्ट्स को थंडरबोल्ट्स पार्ट 1 के नाम से मेंशन किया है। सो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका एक सीक्वल भी आएगा और इसीलिए ही इसके टाइटल पे एक एस्टेरिस्क का सिंबल है, बिकॉज टोपी बाबा ने तो बोला ही था कि फिल्म के एंड तक पता चली जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो हु नोज, मे बी फिल्म के एंड तक एक और थंडरबोल्ट्स की टीम को असेंबल करें जो कि इस बार कंप्लीटली कॉमिक एक्यूरेट हो। रेड हल्क, डेडपुल, पनिशर, इन सब को लेके। बिकॉज सर आई हैव सेड दिस बिफोर और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्वल अगर एक्चुअल टीम को ले आए ना तो अवेंजर्स को भाई भूल ही जाओगे, कंट्रोल डिलीट। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था और वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो, आई होप पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। बहुत कम होता है कि फ्री की चीज इतनी बड़ी इंपैक्टफुल होती है, एटलीस्ट मेरे लिए है, सो प्लीज डू इट। और ऐसे हमारे रापचिकदार मलाई मार के कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यू विल नेवर रिग्रेट इट। एंड द बेस्ट थिंग इज ये चीज एक ही बार करनी है, सो कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में, सो तब तक बाय और टेक केयर।